राधे राधे दोस्तों, बोलिए एकादशी मैया की जय। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि, इसका महात्म कृपा करके कहें। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को सुख नहीं मिला। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान दिया, सज्जनों की सदा पूजन की। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण प्रजा के प्रतिनिधि बन गए। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए है, अतः संकोच मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं। परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। राजा के प्रथम जन्म किया वृत्तांत कहने लगे। अतः राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल कामदा एकादशी की जय।